Hello to my dear children. How are you all? I hope you all are happy and safe. So, children, today is your English literature class, and I'm going to tell you about poem. And what is the name of the poem? The poem name is I Wish. This is chapter 3. Okay, and children, it is a very lovely and interesting poem. All right, see. This is the poem, and the poem is Zoo. एवरीबडी नो व्हाट इज जू. जू सब जानते हैं चिल्ड्रन क्या होता है. जू वो होता है जहां पर हम एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं और अपना पूरा दिन वहां इंजॉय करते हैं. और इंजॉय किस में करते हैं? एनिमल्स और बर्ड्स के साथ. So children, the name is zoo. And what is the spelling of zoo? Z-O-O, zoo. So here is your poem and here is the 4 stanzas. One by one I am going to read your stanzas and give you explanation also. Alright? So children, first, I wish I was an elephant because it would make me laugh. To use my nose like a garden hose. To rinse myself in the bath. I wish I was a dolphin. A dolphin would be my wish. Leaping and splashing, I be very dashing. And swim along with the fish. I wish I was an ostrich. An ostrich would be glad, but if I got scared, would I be prepared to bury my head in the sand? I wish I had more wishes. But now my game is through. I am happy to be quite simple me, enjoying a day at the zoo. So children, this is a poem. And in the first paragraph, children, poet क्या कह रहा है? Poet is saying, I wish I was an elephant. Means वो कह रहा है अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं एलिफेंट की तरह लाफ करता और अपनी नोज को यूज करता लाइक अ गार्डन होज. लाइक अ गार्डन होज मीन्स होता है चिल्ड्रन एक प्लास्टिक का पाइप या रबर का पाइप जिसके थ्रू हम लोग वाटर डालते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वाटर को डालते हैं पेड़ों में, प्लांट्स में, उसको हम बोलते हैं गार्डन होज. रिंस मीन्स होता है चिल्ड्रन RINSE. रिंस मीन्स होता है वॉश करना. तो एलिफेंट कह रहा है अगर पोएट कह रहा है अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं अपने आप को वॉश करता. किसकी तरह? लाइक अ गार्डन होज. जो गार्डन होज होता है पाइप होता है और वो पाइप किसको बोल रहा है? अपनी नोज को बोल रहा है. मैं अपनी नोज को यूज करता अपने ऊपर पानी डालने के लिए, अपने आप को बाथ करने के लिए, वॉश करने के लिए. ओके. एंड देन सेकेंड पैराग्राफ क्या है चिल्ड्रन? आई विश आई वॉज अ डॉल्फिन. वॉट इज डॉल्फिन? डॉल्फिन इज एन intelligent animal children that live in a sea and looks like a large fish, and usually dolphin swims in the large group also. Okay, so poet is saying what the poet wishes. The poet wishes it to be a dolphin. In first paragraph poet wants to be a elephant and in second paragraph poet wants to be a dolphin. Okay, now poet mood is changed children. पोएट का मूड क्या है? चेंज हो गया है. एंड पोएट इज सेइंग इफ आई वॉज अ डॉल्फिन, अगर मैं एक डॉल्फिन की तरह होता तो मैं क्या करता? डॉल्फिन वुड बी माई विश. ओके. और मैं क्या करता? लीपिंग और स्प्लैशिंग करता. लीपिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन हाई जंप या लॉन्ग वे. और स्प्लैशिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन वाटर जो चारों तरफ ऑल ओवर, जो चारों तरफ फैला हुआ होता है. ऑल राइट. आई लाइक बी वेरी डैशिंग. डैशिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन बहुत ग्रेट, मीन्स समथिंग विद ग्रेट फोर्स एंड स्विम अलॉन्ग विद द फिशेस. In the second paragraph, the poet wished to be a dolphin. And why poet wished to be a dolphin? Because if poet is a dolphin, the poet would be jumping high. और वो क्या करता? अगर पोएट एक डॉल्फिन होता तो वो जंप करता, बहुत हाई जंप करता और वो जो चारों तरफ पानी फैला हुआ है, स्प्लैशिंग वाटर है, वो चारों फैले हुए पानी में तैरता. और वो किसके साथ तैरता चिल्ड्रन? वो जो सी में फिशेस होती हैं उनके साथ तैरता.
तो पोएट यही कह रहा है कि अगर मैं डॉल्फिन होता तो मैं बहुत हाई जंप करता और मैं समुद्र की जो और मछलियां हैं उनके साथ तैरता। देन नेक्स्ट इज आई विश आई वॉज एन ऑस्ट्रिच। पोएट यहाँ क्या कह रहा है कि अगर मैं एक ऑस्ट्रिच की तरह होता। ऑस्ट्रिच चिल्ड्रन क्या होती है? ये होती है। एंड डॉल्फिन क्या होती है चिल्ड्रन? ये होती है। डॉल्फिन बहुत ही क्वाइट एनिमल होती है और लार्ज एनिमल भी होती है। एंड सी ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होती है चिल्ड्रन? ऑस्ट्रिच इज अ लार्ज अफ्रीकन बर्ड विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग जंप एंड लॉन्ग लेग्स ऑल्सो। वो बहुत अच्छे से जंप भी कर लेती है, उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। और ये एक अफ्रीकन बर्ड है चिल्ड्रन, जो अफ्रीका में मिलती है। और ये बहुत फास्ट रन करती है, बहुत तेजी से दौड़ती है। ऑस्ट्रिच मीन्स वेरी लार्ज African bird with long neck and a long legs, which can run very fast but cannot fly. जो ऑस्ट्रिच है चिल्ड्रन वो फ्लाई नहीं कर सकती। द पोएट विशेज टू बी अ ऑस्ट्रिच एंड ऑस्ट्रिच वुड बी ग्लैड। ग्लैड मीन्स होता है चिल्ड्रन बहुत इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब ओके। और वो क्या कह रहा है? बट इफ आई गॉट स्कैड, स्कैड मीन्स होता है डरना। इफ आई गॉट स्कैड would I be prepared to bury my head in the sand? Children, bury means होता है underground. bury means होता है underground, जमीन के अंदर। ओके और हेड मतलब होता है सर और सैंड मतलब होता है बालू। तो पोएट क्या कह रहा है? आई विश आई वॉज एन ऑस्ट्रिच। अगर मैं एक ऑस्ट्रिच की तरह होता तो मैं अपने आप को बहुत इंप्रेसिव समझता, बहुत ग्लैड समझता। बट इफ आई गॉट स्कैर्ड, और अगर मैं डर जाता तो मैं अपने आप को क्या करता? प्रिपेयर करता। किसमें? अपने सर को बरी करने के लिए, मतलब अंडरग्राउंड करने के लिए। जब चिल्ड्रन ऑस्ट्रिच जो होती है जब वो डर जाती है तो वो क्या करती है? अपने सर को सैंड के अंदर डाल देती है। सी वो डर गई तो वो अपने सर को क्या करी चिल्ड्रन? सैंड के अंदर डाल दी। तो वो यही कह रहा है पोएट, अगर मैं एक ऑस्ट्रिच होता तो मैं बहुत अपने आप को ग्लैड समझता, इम्प्रेसिव समझता। और जब मैं डर जाता तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करता। प्रिपेयर मतलब तैयार करता। टू बरी माई हेड इन द सैंड, और मैं अपने सर को क्या करता? बरी कर देता। किसके अंदर? सैंड के अंदर कर देता। मैं डर जाऊंगा तो मैं अपने सर को बरी कर दूंगा सैंड के अंदर, अंडरग्राउंड कर दूंगा सैंड के अंदर। तो चिल्ड्रन ऑस्ट्रिच भी क्या होती है? जब डर जाती है तो वो अपने सर को सैंड के अंदर बरी कर देती है। देन आई विश आई हैड मोर विशेस बट नाउ माई गेम इज थ्रू। आई एम हैप्पी टू बी क्वाइट सिंपल मी enjoying a day at the zoo। क्या कह रहा है पोएट फोर्थ पैराग्राफ में चिल्ड्रन? की अब मेरी विशेज कुछ भी नहीं है, मेरी कोई विशेज नहीं है क्योंकि मेरा गेम अब थ्रू हो गया, मीन्स खत्म हो गया है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने पूरा जो अपना दिन है वो कहाँ बिताया? वो जू के अंदर बिताया, इन एनिमल्स के साथ। और अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करता रहा, वो विश करता रहा कि मैं एलिफेंट होता, डॉल्फिन होता, ऑस्ट्रिच होता। चिल्ड्रन वो एलिफेंट क्यों होना चाहता था? वो एलिफेंट इसलिए होना चाहता था कि वो चाहता था अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं उसकी तरह लाफ करता और मैं अपनी नोज को यूज करता अपने आप को रिंस मतलब वॉश करने के लिए, बात करने के लिए, नहलाने के लिए। और अगर वो डॉल्फिन होता तो वो क्या करता? अगर वो डॉल्फिन होता तो वो लीपिंग और स्प्लैशिंग करता। मीन्स लीपिंग मीन्स हाई जंप करता और जो स्प्लैशिंग मीन्स जो चारों तरफ पानी था उसके अंदर दूसरी फिशेस के साथ स्विम करता। और अगर वो ऑस्ट्रिच होता तो वो क्या करता? वो अपने आप को बहुत ग्लैड समझता और वो जब डर जाता तो वो अपना सर को क्या करता? प्रिपेयर करता अपने आप को कि मैं अपने सर को सैंड में डाल सकूं, बरी कर सकूं। और फिर उसके बाद उसकी सारी विशेष तो खत्म हो गई और उसका गेम भी खत्म हो गया। और उसने क्या किया? अपना जो सारा दिन था चिल्ड्रन वो किस में स्पेंड किया? जू के अंदर स्पेंड किया। और वो एलिफेंट, डॉल्फिन और ऑस्ट्रिच को इमेजिन करता रहा कि काश, आई विश कि मैं उनकी तरह होता। तो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस पोएम। ओके, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम क्योंकि ये एक एनिमल्स के ऊपर है, ये जू के ऊपर है। और जब चिल्ड्रन हम लोग जू में जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। जैसे इस बच्चे ने जू में आया, अपना टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करके उसने बहुत सारे एनिमल्स को देखा और कुछ एनिमल्स को सोचने लगा कि क्या ये ऐसा अगर मैं होता
एलिफेंट की तरह, डॉल्फिन की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह होता। तो चिल्ड्रन जब वो सारी चीज़ों को इमेजिन करने लगा, जब उसकी विशेष पूरी हो गई, तो उसने क्या कहा कि अब मेरा गेम भी ओवर हो गया और अब मेरे पास कोई विशेष ही नहीं बची हैं। और वो बहुत हैप्पी रहा और उसने पूरा दिन अपना इस जू में स्पेंड किया। चिल्ड्रन जब हम भी जू जाते हैं तो हम भी बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं, एनिमल्स को देखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वाओ, ये एनिमल कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से अपने आप को रखता है, अपने खुद की केयर वो खुद करता है। तो एलिफेंट की तरह उसने अपने आप को सोचा कि मेरी नोज होती तो मैं अपने आप को रिंस करता, वॉश करता। डॉल्फिन की तरह होता तो मैं अपने आप को हाई जंप करता और अदर फिशेस के साथ स्विम करता। और ऑस्ट्रिच होता तो अगर मैं डर जाता तो अपने आप को प्रिपेयर करता, बरी माई हेड इन द सैंड। और उसके बाद उसकी विशेष तो पूरी हो गई। तो चिल्ड्रन, आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। दैट्स वेरी गुड चिल्ड्रन। सो यू हैव टू लर्न दिस पोएम। First you read this poem and after then you learn this poem. Today I will give you hard words in your homework. So you have to learn all the hard words, okay? And write in your literature copy, children. So children, I hope now it is clear to you all what is I wish means zoo. Very good. So children, go in the comment box and mention your name, so I can mark your today's attendance. Alright. So children, read this poem, learn this poem and write in your literature copy also. So children of class 2nd, God bless you. Have a nice day and take care children. And thank you so much